हिमाचल नगर से लोग गए, जिसमें युवा दल हैं तथा सयाने लोग हैं और बालक वृंद है। युवा दल जो वाहनों पर आरूढ़ थे, उनके वाहन भड़क करके भाग करके न जाने कहाँ गए, वापस आए भी तत्काल में कि नहीं, यह कुछ आगे वर्णन नहीं किया गया है। जो सयाने लोग हैं अर्थात जो उम्रदार हैं, विद्वान हैं, अधीर तो वे लोग भी हुए, लेकिन धैर्य धारण करके वे लोग वहां पर ठहर गए। परंतु जो बच्चे लोग थे वे सब भाग करके घर के कोने में कोठी के पीछे छुप गए। बच्चों के घबराहट देख करके माता पिता उनसे बड़े लाड़ प्यार के साथ दुलराते हुए पूछने लगे। तो बच्चों ने कहा कि आप पूछ रहे हैं, हम आपको क्या बताएं। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि बाराती है कि यमराज की सेना है। जो दुल्हा है वह तो पागल है। क्यों पागल है? कहा बैल पर बैठे हुए हैं और वे भी बैल की पूंछ की ओर अपना मुंह करके बैठे हैं, इसलिए पागल है। भला कोई दूल्हा इस प्रकार से नंदी पर बैल पर उल्टा बैठ करके जाता है? क्या वह सांप और मुंडों की माला तथा शरीर में राख लपेट करके जाता है? नहीं। ये दूल्हा ऐसे ही हैं, इसलिए हम कहते हैं पागल हैं। इनके साथ में बहुत भूत प्रेत हैं, जोगिनियां भी है और विकट मुख वाले राक्षस भी है। माता जी, हम लोग की आयु समाप्त हो गई है, इसीलिए जमदूत हमें दिखाई दिए हैं। हमने सुना है कि जिसको जमदूत दिखाई देते हैं वे बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, तो वह हमारे साथ होने वाला है। हमारी मृत्यु होने वाली है और इतनी संख्या में जमदूत लोग हैं, भूत प्रेत लोग हैं कि नगर के सभी लोग देखेंगे और हम ऐसा मानते हैं कि जो उनको देखेंगे उसमें से कोई भी नहीं बचेंगे, और यदि कोई बच गए तो यह मानना पड़ेगा कि उनका बहुत बड़ा पुण्य होगा और वही उमा जी के विवाह को देख पाएंगे। घर घर में यही चर्चाएं हो रही है। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही।
निडर हो डर नाही। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। महेश समाज को समझ करके सभी जननी जनक मुस्कुराने लगे और अपने अपने बालकों को विविध विधि माने अनेक प्रकार से समझाए तथा समझाते हुए कहा कि तुम निडर हो जाओ, यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। निडर हो डर नाही। माता पिता यह जान चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि भंग घुटना बाबा का समाज ऐसा ही है। मुस्कुरा करके बच्चों को धीरज बंधाते हैं, उनको ढाढ़स देते हैं, जिससे कि इन लोगों के हृदय से डर निकल जाए और बच्चों को लगे कि जब माता पिता मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब यह है कि डरने की कोई बात नहीं है। माता पिता ने कहा, बेटा वह देखने में केवल भयावह है, उनको देखने से केवल डर लगता है और वे कुछ करते नहीं, कुछ कहते नहीं है वे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जब हम चलेंगे तो तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। निडर हो डर नाही। लयगवान बरात ही आए, दिए सब ही जन वास सुहाए। लयगवान बरात ही आए, दिए सब ही जन वास सुहाए। आगवानी वाले लोग बारात को लेकर आए और सब ही सुहाए जनवासा दिए। सबको सुहाए माने सुंदर जनवास में ठहरा दिए। सबको सुंदर निवास स्थान जनवासे में दिए। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। जैसा कि हम आप श्रवण कर चुके हैं कि जो सयाने लोग थे वही वहां ठहर गए थे, युवा और बालक वहां से गायब हैं। तो सयाने लोग जनवासे में बाराती को सम्मान पूर्वक लाए और सुंदर जनवासे में सबको निवास दिए। सुहाए शब्द बहुवचन है, अर्थात सभी को यथोचित निवास स्थान दिए। जो जेहि लायक सो तेहि राखा।
तो सुहाय शब्द बहुवचन है, जैसे कलप भेद हरिचरित सुहाय। जहां जहां तीरथ रहे सुहाय, इनके निकट विशाल सुहाय। सुहावा शब्द एक वचन है। यहां पर बहुवचन देने का अभिप्राय यह है कि सब प्रकार की बाराती है, देवता भूत प्रेत असुर सब आए हुए हैं, तो सबको अलग अलग निवास स्थान दिए गए हैं। यदि एक ही में सबको ठहराते तो सुहावा शब्द का प्रयोग होता। एक ही में ठहराते तो सुहावा शब्द का प्रयोग होता। सुहावा शब्द एक वचन है। जैसे सिंहासन अति दिव्य सुहावा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, मध्य भाग सरसोह सुहावा, शीश जटा शशि बदन सुहावा। यह एक वचन है। लयगवान बरात ही आए, दिए सबहि जनबास सुहाये, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, मैना शुभ आरती सवारी। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मैना जी ने शुभ आरती सजाई, संग में नारी सुमंगल गावहीं, संग में स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। मैना शुभ आरती संवारी, शुभ माने सुंदर आरती सजाई। अच्छा, आगवानी वाले लोग बारातियों को जनवासे में ठहरा दिए और भगवान शिव को द्वार पर लेकर चल दिए परीक्षण कराने के लिए। भगवान शिव के साथ गणों को ले जाना आगवानियों ने उचित नहीं समझा। भगवान शिव डरवाने में अकेले ही पर्याप्त हैं, तो गणों को लेकर के और डर उत्पन्न कराने की क्या आवश्यकता है। इसलिए गणों को ले जाना उचित लोगों ने नहीं समझा, केवल शिव जी को ले गए। देवताओं को ठहरा दिया है, भूत प्रेतों को पिशाचों को ठहरा दिया है। इसके बाद भगवान शिव को लेकर के द्वार पर आए हैं। इधर श्री मैना जी ने बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ आरती सजाई है। यह आरती वह है जो परीक्षण के लिए आरती की जाती है।
राम दरसित अति अनुरागी, परिछन साज सजन सब लागी। आरती के साथ साथ मांगलिक साज के साथ चलती हैं। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल, मूला अक्षत अंकुर रोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछन करना, गजगामिनी बर नारी। तो ये आरती परिछन की विधि है। वर की प्रथम आरती को परिछन ही कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। प्रधानता मैना जी की है और साथ में सभी नारियां हैं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी। कंचन थार माने सोने की थाल में मांगलिक साज से पूरित करके आरती सजाई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बर पानी कंचन थार सोह। बर पानी माने श्रेष्ठ हाथ में सोने की थाल सुशोभित है। हरसानी हर ही परिछन चली। हरसानी माने खुश हो करके, हर ही माने दुल्हा को परिछन करने के लिए चली हैं। कनक थार भरि मंगल ने, कमल करने लिए मातु। चली मुदित परिछन करना, पुलक पल्लवती गात। परिछन में दधि अक्षत का तिलक लगाया जाता है। फूल आदि उनके सिर पर छोड़े जाते हैं। आरती की जाती है और दुल्हा के अनिष्ट को नष्ट करने की भावना से उनके ऊपर मूसल घुमाया जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधि होती है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जहां की जो रीति परंपरा हो वह समझना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि परिछन चली हरहि हर सानी। बहुत खुश होकर के वर को परिछन करने के लिए चली हैं। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विषेखा, अवलन उर भय भयउ विषेखा।
विकट बेश रुद्रहि जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेखा। जब रुद्र ही विकट वेश देखा, जब रुद्र को विकट वेश में देखा, तो अवलन उर भय भयउ विशेखा। अवलन माने अबलाओं के उर माने हृदय में, विशेखा भय भयउ विशेष भय उत्पन्न हो गया, विशेष डर हो गया। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेखा। जब मैना आदि सभी महिलाओं ने भगवान शिव को विकट भयानक वेश में देखा, तो इन अबलाओं के हृदय में विशेष रूप से भय उत्पन्न हो गया, बहुत डर हो गया। ऐसे बर, ऐसे दुल्हा, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, नगन जटिल भयंकरा। यही है विकट वेश। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। रुद्र अकेले आए हैं, लोग इनको अकेले लेकर आए हैं। अच्छा हुआ कि गणों को नहीं लाए, नहीं तो और नगर में सबको भय व्याप जाता है। अच्छा, भूत प्रेत के बारे में, निशाचरों के बारे में, जोगनिया के बारे में सुनना एक अलग है, देखना एक अलग है। सुन करके बहुत ऐसे लोग कहते हैं तो क्या हुआ है, तो क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन जब सामने पड़ते तो पता चलता है कि हाँ क्या बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत प्रसंग में भगवान शिव के भयानक वेश को देख करके अबलाओं के हृदय में, क्योंकि एक तो नारी जाति का स्वभाव होता है डर जाना, सभय स्वभाव नारी कर सांचा, ये स्वभाव है, सभय स्वभाव नारी कर सांचा। थोड़ी थोड़ी बात में डर जाती है, और यहां डरने का तो पर्याप्त कारण है। इतना विकट भयानक वेश। अच्छा, भोले बाबा नंदी पर थे और श्री मैना आदि सभी आरती सजा करके द्वार पर आई हैं, तो उनके शरीर में लगे हुए सांप आरती की ओर जब लपकने लगे, आरती की ओर जब लपकने लगे, तब उन्होंने ऊपर सिर उठा करके देखा। तब इन लोगों ने सिर ऊपर उठा करके देखा, कहा बाप रे। फिर तो देखते ही इतना भय हुआ कि वह आरती की थार वहीं पटक दी और तुरंत भाग गई। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गयऊ महेश जहां जनवासा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गयऊ महेश जहां जनवासा।
बागी भवन पैठी अति त्रासा, गयौ महेश जहां जनवासा। भाग करके अति त्रासा माने अति डर से, भवन पैठी माने भवन में प्रवेश कर गई। अति त्रासा माने अति डर के कारण भागती हुई भवन में प्रवेश कर गई। गयौ महेश जहां जनवासा, महेश वहां चले गए कहां? जहां जनवासा, जहां जनवास से हैं। ऐसा लगता है कि बालकों से ज्यादा भय इन अबलाओं में हुआ। बालक लोग, बालक सब लज्जी पर आने भागे थे, वैसे ये सब भागी। और इन लोगों ने भाग करके महल में प्रवेश किया जैसे बालक। गोस्वामी जी कहते अति त्रासा, अति से त्रास है माने भय है, डर है। गोस्वामी जी कहते हैं महेश हैं, महान ईश हैं। वे नंदी को लेकर के चल दिए जनवासे की ओर। भगवान शिव से पूछा गया कि परीक्षण हो गया? कहाँ हो गया? कैसे परीक्षण हुआ? तो भोले बाबा ने कहा कि यहाँ की जो रीति है उस रीति के अनुसार परीक्षण हुआ। वर जब द्वार पर हो तो महिलाएं आरती सजाकर आती हैं और वर के सामने थाल पटक करके भाग कर चली जाती हैं। यही परीक्षण की रीति है यहाँ की। अच्छा, दूसरा कोई दुल्हा होता तो नाराज हो जाते। ये है महेश, महान ईश हैं, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं माना इन्होंने। इस प्रसंग में 3 चौपाई में गोस्वामी जी 3 नाम दिए, हरहि, रुद्रहि, महेश। हरहि का मतलब जो आरती कष्ट को हरने वाले हैं। हरहि माने जो दुख क्लेश को हरने वाले हैं। क्लेशम हरतीति हरि, जो भगवती श्री पार्वती जी से विवाह करके पार्वती जी के क्लेश, देवताओं के क्लेश हरने वाले हैं, इसलिए कहा हरहि। जो सबको क्लेश, सबके क्लेश को हरण करें, जो सभी के क्लेश को हरण करे, वे हर। रुद्र ही कहा, रुद्र अर्थात भयानक वेश। जब श्री मैना जी ने अपनी सखियों सहेलियों के साथ देखा विकट वेश, कहा वो रुद्र है, इसलिए कहा रुद्र। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, भयानक वेश, रौद्र रस में रुद्र। और इसके बाद कहा महेश। महेश कहने का भाव यह है कि महान ईश हैं। भगवान शिव ने कोई बुरा नहीं माना और वे जैसे आए थे वैसे ही प्रसन्नता के साथ प्रस्थान किए। यदि कोई भगवान शिव से यह कहते हो कि आप ऐसा वेश बनाए हैं इसीलिए आपका परीक्षण भी नहीं हुआ, तो भगवान शिव कहते इससे कोई चिंता की बात नहीं है। अब एक विधि है कि दुल्हा को द्वार पर जाना चाहिए परीक्षण निमित्त। मैं चला गया, परीक्षण हो या न हो। मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय भयो दुख भारी, लेन्ही बोली गिरी सकुमारी, लेन्ही बोली गिरी कुमारी। मैना हृदय भयो दुख भारी, श्री मैना जी के हृदय में भारी दुख हो गया। लिन्ही बोली
गिरीश कुमारी। गिरीश कुमारी को बोली लिन्ही माने बुला लिए। लिन्ही बोली गिरीश कुमारी, मैना हृदय भयउ दुख भारी। बेटी के जीवन में यदि कोई क्लेश की संभावना दिखाई देती हो तो सबसे अधिक कष्ट मां को होता है। और खास करके विवाह के समय में जब मां को पता चल जाए कि बेटी का जीवन दुखमय रहेगा तो फिर उनके दुख का कोई अंत नहीं होता है। गोस्वामी जी ने कहा, मैना हृदय भयउ दुख भारी। श्री उमा मैना की प्राण प्यारी पुत्री है। कंत उमा मम प्राण प्यारी। गिरीश कुमारी को, शैल कुमारी को श्री मैना जी ने अपने पास बुलाया, जिससे कि उनको देख देख करके उनके रूप गुणों को स्मरण करके देख करके विलाप करेंगी, रोएंगी, तो जो हृदय में दुख का जो अति उद्वेग है वह कुछ कम होगा। हृदय में जो दुख का अति उद्वेग है वह कुछ कम होगा। काहेउ ते कछु दुख घटी होई। दूसरा भाव यह है कि जब मुझे इतना भय हुआ है तो कोमल स्वभाव वाली मेरी बेटी उमा जब देखेंगी वर को, ये तो बेहोश हो जाएंगे, डर न जाएं, इसलिए अपने पास में बुला ले कि देखे ना उनको। तीसरा भाव यह है, इसलिए बुला लिया इन्होंने कि कहीं ऐसा न हो कि मैं रोती बिलखती रह गई घर में और शैलराज बेटी का विवाह करके विदा न कर दे। इसीलिए पास में बुला लिया जिससे कि विवाह न हो सके। और मन में निश्चय किया कि मैं विवाह होने नहीं दूंगी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, अत्यधिक स्नेह के साथ श्री मैना जी उमा जी को गोद में बैठा ली। श्याम सरोज नयन भरे बारी। श्याम सरोज माने नील कमल के समान नेत्र में अश्रु भर आया है। भरे बारी, अश्रु भर आया है। श्याम सरोज कहने का भाव यह है, काजल लगाई हैं इसलिए नेत्र नील कमल के समान है। श्याम सरोज नयन। अधिक स्नेह होना मन का धर्म है। गोद बैठारी कर्म से और वचन से आगे कहती हैं श्री मैना जी। इनके नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरा हुआ है। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा।
तेहि जड़ बरबा और कस कीन्हा, तेहि जड़ बरबा और कस कीन्हा, जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा। जेहि विधि माने जिस विधाता ने तुम्हि अस रूप दीन्हा, तुम्हें ऐसा रूप दिया। तेहि जड़, तेहि माने उसी जड़ विधाता ने बाउर बर कस किन्हा, बाउर बर माने पागल बर क्यों बनाया। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा। ध्यान दीजिएगा, विधि सृजनहार है, विधि बनाने वाले हैं। बनाने में कहीं भी यदि अविधि हुई तो लोग उनकी आलोचना करते हैं, स्वाभाविक है। जो अच्छा बनाता है तो उसकी प्रशंसा होती है, और बनाने में यदि उससे बिगड़ गया, वह जानबूझ करके बुरा तो नहीं बनाता है, लेकिन बिगड़ गया बनाने में, तो लोग उनकी आलोचना करते हैं। यह स्वाभाविक है। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, सृजनहार है, तो बनाने में उनसे चूक क्यों हुई, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने जानबूझ के ऐसा गलत किया, लोग ऐसा कहते हैं। देखो, सामान्य व्यक्ति से गलती हो तो कोई बात नहीं, नहीं समझ पाए, और यदि सयाने व्यक्ति से गलती हो तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि कोई गंवार हो 2 दूनी 5 कह दे। गंवार यदि कहता 2 दूनी 5 तो मान लिया जाएगा, लेकिन 2 दूनी 5 यदि पढ़े लिखे कहते हो तो देखो, कहते हैं कि तो जानबूझ के ऐसा बोल रहा है। तो विधि की आलोचना होती है। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन विसजेहि, सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब हई। जब ब्रह्मा जी पर गुस्सा लगती है ना, तो उनका कोई भी काम अच्छा नहीं समझ में आता, सब बुरा। सहित विषाद परस्पर कहीं, उन लोगों से पूछिए वे क्या कह रहे हैं। वे कहते विधि करता उल्टे सब है, सब उनका काम उल्टा सीधा है। उल्टा ही है, सीधा एक भी नहीं है। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशिकीन सरुज सकलंक। बताओ, चंद्रमा को सरुज सकलंक बना दी। रूख कलप तरु सागर खारा, कलप वृक्ष को जड़ बना दिया जिससे कि लोगों को लाभ ना हो सके अधिक से अधिक। समुद्र को खारा बना दी जिससे लोग पानी न पी सके, बना रहे पानी इसका, इसमें कमी ना आवे। तेहि पठय वन राजकुमारा। तो अविधि होने पर आलोचना होती है, और यदि बढ़िया काम करते हो ब्रह्मा जी तो इनकी बड़ाई होती है। देहि बिरंचि रचि सिए संवारी, तेहि श्यामल बर रचो विचारी। बड़े बड़े विचारवान है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कार्य पर खुशी हो तो उनके सब नेक कार्य दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी के कार्य पर यदि कष्ट हो तो सब काम उनका खोट दिखाई देता है। हाँ, जेहि विधि तुम्हि
रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस किन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस किन्हा। उस जड़ ब्रह्मा जी ने बर को पागल क्यों बनाया? अच्छा, श्री मैना जी उनको जड़ कह रही हैं, क्या ये उचित है? तो इसका समाधान यह है कि जब बहुत गुस्सा लगती है, बहुत कष्ट होता है, तो वहां उचित अनुचित का विचार कहाँ रहता है? मैंने पत्रिका 34 में गोस्वामी जी ने लिखा, अति आरत अति स्वारथ, अति आरत अति स्वारथ, अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानिए, न बोलहि बिचारी। लोक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी, अति बरसे अन बरसे हूँ देहि दैवहि गारी। अति बरसे अन बरसे हूँ देहि दैवहि गारी। रहतन आरत के चित चेतु, कस की न बर बौराह विधि जही, तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरु ही सो, बरबस बबू रही लागई, बरबस बबू रही लागई। कस कीन बरबौराह विधि, जेहि विधि तुम्हि सुंदरता दई, तेहि बर बौराह कस किन्ह। जिस विधाता ने तुम्हें ऐसी सुंदरता दी, इतना सुंदर बनाया, उस मूर्ख विधाता ने बर को पागल क्यों बना दिया? सुंदर क्यों नहीं बनाया? ध्यान दीजिएगा, यदि मिलान सही हो तब तो अच्छी बात है, और मिलान यदि गलत हो तो स्वाभाविक है कि सबकी निगाहें जाती है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया। कई कई सुवन जोग जग जो, कई कई सुवन जोग जग जो, चतुर बिरंचि दिन मोहि सो। श्री भरतलाल जी कहते हैं, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, संजोग विधि रचा विचारी। पर यहां पर ऐसा मिलान क्यों गलत किया? एक तरफ दुल्हन एक तरफ दुल्हा यदि देखें तो बहुत अंतर है। देख सी वही सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। जो फल चाहिए सुरतरु ही सो, बरबस बबू रही लागई। जो फल सुरतरु में लगना चाहिए, जो फल चाहिए सुरतरु ही, जो फल सुरतरु में लगना चाहिए वह फल बरबस माने जबरन, जबरदस्ती, हठात बबूर ही लागही, बबूल में लग रहा है। अर्थात उमा जी उनको प्राप्त होना चाहिए था जो सुर तरुवत है। भगवान शिव तो बबूल वृक्ष के समान है, इनको उमा जी प्राप्त हो रही है। जो फल चाहिए सुर तरु ही, सुर तरुवत भगवान विष्णु है, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला,
और बबूल के वृक्ष बताए हैं भगवान शिव। जिस प्रकार से बबूल के वृक्ष खराब वृक्ष है और उस पर प्रेतों का निवास होता है, वैसे भगवान शिव खराब दुल्हा है और इनके साथ भूत प्रेत सांप बिच्छी का निवास है। जो फल चाहिए सुरत और फल के स्थान में श्री उमा जी हैं। सुबर बस बबू रही ला गई। बरबस कहने का भाव यह है कि उन्हीं के लिए तप करवाया गया है और ब्रह्मवाणी हुई है। अब मिली है त्रिपुरारी, तो तप कराया गया है, ब्रह्मवाणी हुई है और बर यहां तक आ भी गए हैं, इसलिए जबरदस्ती विवाह होने जा रहा है। बरबस बबू रही ला गई। परंतु श्री मैना जी कहती है मैं तो जीते जी विवाह नहीं होने दूंगी, यह फल बबूल में नहीं लगने दूंगी। तुम सहित गिरते गिरऊं पावक जरऊं जल निधि मह परऊं तुम सहित गिरते गिरऊं पावक जरऊं जल निधि मह परऊं घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाहन हो करो जीवत विवाहन हो करो तुम सहित। श्री मैना जी कहती हैं बेटी उमा तुम सहित गिरते गिरो, तुम्हारे सहित तुम्हें लेकर के मैं इस पर्वत की चोटी से गिर करके मर जाऊंगी। तुम्हें साथ लेकर मैं मरूंगी, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिले, नहीं तो मैं मरकर भी अशांत रहूंगी, परेशान रहूंगी। देखो ये सत्य है, शास्त्रीय प्रमाण है। जीवन का कर्तव्य यदि सही न हुआ हो, अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वहन न किए हो, तो मरने के बाद भी पछतावा होता है। परीक्षित जी को भगवान के धाम में रहने पर भी इस बात को पछतावा रहता है कि मैंने कलयुग को क्यों छोड़ दिया, मार देना था। और गोस्वामी जी ने कहा सो परत्र दुख पावई स्थिर धुन धुनि पछताई। तो श्री मैना जी कहती हैं कि तुम सहित गिरते गिरो, तुम्हें साथ में लेकर के मैं पर्वत, इसी पर्वत के चोटी से गिर करके मरूंगी। पर्वत तो आपका प्रदेश है, आपकी राजधानी है, संभवतः मृत्यु न हो तो। तब कहा पावक जरों, अग्नि में मैं जल जाऊंगी। कदाचित अग्नि न जलावे तो कहा जल निधि मह परों, सागर में जाए कूद जाऊंगी, वहां तो सागर बचाएंगे नहीं। 3 नाम लिया है श्री मैना जी ने। पर्वत से गिर करके मरने में आसान है क्योंकि पर्वत पास है, पर्वत पर ही है। अग्नि में जल करके मरना थोड़ा कठिन है क्योंकि अग्नि लगाएगी तो कहीं ऐसा न हो लोग बचा ले, अग्नि में न जलने दे। और समुद्र से मरना, समुद्र में डूबकर मरना और कठिन है क्योंकि समुद्र पास में है नहीं, दूर जाना पड़ेगा, वहां तक पहुंच पाना कठिन है। 3 नाम लिया। 3 नाम लेने का एक भाव यह भी है कि शरीर की 3 ही गति है, इस स्थूल शरीर की 3 गति है, इसका 3 परिणाम है। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने लिखा
कृमि भस्म बीट परिणाम, तेहि लागी जग बैरी भयो। इस शरीर का 3 परिणाम है। एक तो कीड़ा हो जाना, दूसरा भस्म हो जाना, तीसरा बीट हो जाना। पहाड़ से गिर करके मरने पर न जाने शरीर जंगल में कहाँ किधर खो जाएगा, तो वहां पर शरीर में कीड़े हो जाएंगे, शरीर सड़ेगा, उसमें कीड़े हो जाएंगे। अग्नि में जलने पर शरीर भस्म हो जाएगा। सागर में डूबकर मरने पर जल जंतु खा करके बीट कर देंगे। तो शरीर की 3 गति है। तीन विकल्प रखा है, पहाड़, अग्नि और सागर। घर जाऊं घर जाऊ अपजस हो। घर जाऊं माने घर नष्ट हो जाए, हो जाने दो। जब मर जाना है तो घर बचने से क्या मतलब। घर जाओ, अपजस हो, निंदा होगी, कोई बात नहीं, होने दो। जग जीवत विवाह न हो करो। जगत में जब तक मैं जिंदा रहूंगी विवाह तो नहीं होने दूंगी। श्री मैना जी ने यह निश्चय कर लिया, यह संकल्प कर लिया मानो। घर जाओ अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। किसी ने कहा श्री मैना जी से कि आप विवाह में अवरोध कर रही हैं, आपको पता भी है कि शिव जी के साथ बहुत गण आए हैं, भूत प्रेत सब लूट ले जाएंगे घर। कहा कोई बात नहीं, घर जाए, नष्ट हो जाए, हो जाने दो। आप विवाह नहीं होने देंगे तो बड़ी बदनामी होगी, निंदा होगी। क्या उसकी भी चिंता नहीं, अपजस हो, पर मैं जीते जी तो विवाह नहीं होने दूंगी। भई बिकल अबला सकल, भई बिकल अब ला सकल। दुखित देखी गिरि नारी, करी बिलाप रोदति बदती। सुता स्नेह संभारी। गिरि नारी को दुखित देख करके, गिरि नारी दुखित देखी, सकल अबला बिकल भई। श्री हिमाचल राज की रानी श्री मैना जी को व्याकुल देख करके, दुखी देख करके उपस्थित सभी अबलाएं दुखित हो गई। सब इस बात को जानती हैं कि यदि वर प्रतिकूल हो, वर जोगी हो, तो कन्या के जीवन में कोई सुख नहीं मिलना है। सब व्याकुल हो गई। करी बिलाप रोदती बदती, सुता स्नेह संभारी। सुता स्नेह संभारी, करी बिलाप रोदती बदती। बेटी के स्नेह को स्मरण करके बिलाप करती हुई, रोदती बदती, रोती हैं, और बदती माने बिलखती हैं। रोती हैं और बदती माने बिलखती हैं, बोलती हैं। क्या बोलती हैं। नारद कर मैं का बिगारा, नारद कर मैं का बिगारा। भवन मोर जिन्ह बसत उजारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। नारद कर मैं का
बिगाड़ा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा है? जिन्होंने मेरे बसे हुए भवन को उजाड़ दिया। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा है जो उन्होंने मेरे बसे हुए भवन को उजाड़ दिया? संसार में यह नियम है, यदि कोई कुछ बिगाड़े हो, कोई कुछ बिगाड़े हो, फिर उसको भी आप बिगाड़ो तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं, बदला ले रहे हैं। जैसा इन्होंने किया वैसा वो भी कर रहे हैं। तब इनका समय था, अब इनका समय है। परंतु श्री मैना जी कहती हैं मैंने नारद जी का तो कुछ बिगाड़ा नहीं। वे किसका बदला ले रहे हैं? मेरे बसे बसाए घर को उन्होंने उजाड़ दिया। श्री मैना जी मानती है कि मेरा घर उजड़ गया, हो गया नष्ट, मैं तो जिंदा रहूंगी नहीं, भूत प्रेत सब लूट ले जाएंगे, सारा परिवार सारा घर बर्बाद हो गया। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लागी तप कीन्हा, बौरे बरहि लागी तप कीन्हा। अस उपदेशो महि जिन दीन्हा, जिन्होंने उमा को ऐसा उपदेश किया, इस पागल वर के लिए तप करवाया उन्होंने। अरे ये तो यूं ही प्राप्त हो जाए, मुफ्त में मिल जाए तब भी महंगा है, और ऐसे के लिए इतना बड़ा कठिन तप। अस उपदेश महि जिन दीन्हा, उन्होंने उपदेश किया, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्य मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। बरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु, सेवक मनरंजन इच्छित फल बिनु शिव अपराधे। लहीन कोटि जोग जप साधे, अस उपदेश महि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लागी तप कीन्हा। इस पागल वर के लिए तप करवाया नारद जी ने। साचे हूँ उनके मोहन माया, साचे हूँ उनके मोहन माया। उदासीन धन धाम न जाया, साचे हुन के मोहन माया। उदासीन धन धाम न जाया। अभी तक मैंने सुना था कि बाबा लोगों को कोई मोह ममता नहीं होती है, और खास करके नारद जी को कहीं कोई ममता नहीं है। आज प्रत्यक्ष अनुभव करने को मिला। साचहु माने सचमुच उनमें न कोई मोह है न कोई माया है। माया माने कोई दया नाम की चीज नहीं है। ऐसी निर्दयता, ऐसी कठोरता किस काम का हृदय, जहां इतनी सुकुमारी मेरी बेटी पर जिनको दया नहीं आई, इतना कठोर घोर तप करवाया, भूत प्रेत के साथ वर को यहां बुलवा दिया, कोई मोह माया नहीं। उदासीन धन धाम न जाया। उदासीन रहने वाले हैं, न उनके कोई शत्रु है न कोई मित्र है उनके। हाँ,
और मोह माया हो भी तो कैसे? मोह माया हो भी तो कैसे? क्योंकि उनके पास मोह माया का कारण ही तो नहीं है। न धन है, न धाम माने घर है, न जाया माने स्त्री है। मोह माया के तीन ही कारण है। धन होना, मकान होना, स्त्री होना, ये मोह माया के कारण है। न घर है न घरवाली है तो मोह ममता कहां रहेगी उसकी? साचे उनके मोहन माया। माया का अर्थ है दया से, ध्यान दीजिएगा। माया माने दया। माया दंभे कृपांच शब्दकोश में है, माया दंभे कृपांच। जानकी मंगल 188 में गोस्वामी जी ने लिखा है, तात तजिए जन छोह माया राखबी मन। तात तजिए जन छोह माया राखबी मन। माया माने दया, कोई दया नहीं, कोई मोह नहीं, बिल्कुल निष्ठुर निर्मम, हाँ, क्रूर हृदय वाले, कठोर हृदय वाले। तो धन के प्रति ममता होती है, धन के प्रति मोह होता है, घर के प्रति ममता होती है, पत्नी के प्रति, स्त्री के प्रति ममता होती है। उनके न घर है, न धन है, न धाम है। जैसे वे हैं वैसा ही सबको बनाना चाहते हैं। आप उस सरिस सब ही चाह किन्हा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, क्योंकि वे पर घर उजारने में बड़े कुशल हैं। पर घर घालक, पर घर घालक लाजन भीरा, बाझ की जान प्रसव कई पीरा, बाझ की जान प्रसव कई पीरा। परघर घालक लाजन भीरा। नारद जी परघर घालक है। परघर माना दूसरे घर को, घालक माने नष्ट करने वाले हैं। न उनको कोई लाज शर्म है, न भीरा माने डर भय है। कोई कुछ कहेगा इसकी कोई परवाह नहीं, कोई लाज नहीं उनमें। इनके आगे पीछे कोई है ही नहीं, इसलिए कोई डर नहीं है। कोई क्या बिगाड़ेगा, अपने तो अकेले हैं, हमारा कोई कुछ है ही नहीं जो नुकसान करेगा। तो परघर घालक लाजन भीरा। न उनको लोक का डर है, न परलोक का डर है, कोई डर नहीं। हाँ, दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन पिरी भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य सहाला। नारद सिखज सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तजी भवन भिखारी। अच्छा, उनको बड़ा आनंद आता है कब? जब दूसरे के घर को उजाड़ देते हैं। किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ दिए, उसके बेटा बेटी को बाबा बना दिए, चलो भजन करो, क्या चक्कर में पड़े हो। वे माता पिता बेचारे रो रहे हैं, नारद जी खुश, बहुत अच्छा। बांझ की जान प्रसव कई पीड़ा। भला बंझा स्त्री वो क्या जानेगी प्रसव में क्या पीड़ा होती है। अर्थात प्रसव जन्य पीड़ा को एक मां ही समझ सकती है। उस मां को संतान के प्रति क्या ममता होती है वह समझती हैं। भले ही कुंती जी से कर्ण का जन्म उस वक्त हो गया जब उनका जीवन अविवाहित था। लोक मर्यादा को ध्यान में रख करके उन्होंने पुत्र को परित्याग कर दिया था, लेकिन उनको पीड़ा तो होती रही, कष्ट तो होता रहा। और यह तब पता चला, प्रकट हुआ जब महाभारत का अंत हुआ। उन्होंने कहा धर्मराज से, युधिष्ठिर से,
कर्ण को भी तर्पण जरूर कर देना। तब राज जाके खुला है। कहने का अभिप्राय यह है कि मां इस बात को समझती हैं कि प्रसव में क्या पीड़ा होती है, इसलिए उनको संतान के प्रति सर्वाधिक ममता होती है। और इसीलिए शास्त्र कहता है कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र चाहे जैसा व्यवहार करें, लेकिन मां वह देख नहीं सकती कि उसके सामने पुत्र के प्रति कोई प्रहार करता हो, मानो उनके हृदय पर चोट लगती हो, क्योंकि उनको पीड़ा होती है। तो श्री मैना जी कहती हैं, वे तो बाबा जी हैं, उनको क्या पता कि बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट होता है। बच्चे को जीवन बिगाड़ देना तो उनको अच्छा लगता है। भगवती श्री पार्वती जी ने जब सुना कि नारद बाबा पर बहुत नाराज है मैया, ब्रह्मा जी के बारे में कुछ कहा तो उमा जी नहीं बोली, कोई बात नहीं। नारद जी के बारे में यदि कोई कुछ कहते हो तो भगवती श्री पार्वती जी बोल देती हैं, चाहे वो सप्तऋषि हो, चाहे माता श्री मैना जी हो, और चाहे कथा सुनाने में भगवान शिव ही क्यों न हो। नारद जी पर यदि आक्षेप आता हो तुरंत बोलती हैं, जननी जननी विकल बिलोकी भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। भवानी जननी विकल बिलोकी। भवानी माता श्री पार्वती जी ने अपनी माता श्री मैना जी को व्याकुल देख करके विवेक युक्त कोमल वाणी से समझाने लगी हैं। क्या समझा रही हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।